Hello everyone. Today we will solve exercise 6B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 6 एक कंप्लीट हो गई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मोनोमियल का बाइनोमियल में, बाइनोमियल का बाइनोमियल में या बाइनोमियल का ट्राइनोमियल में, ऐसे हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 5x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4, तो ये कितना है बाइनोमियल, ये भी क्या है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं है, बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कोई सा भी पहले हो, सबका मेथड सेम है। चलिए करते हैं, बताते हैं आपको कैसे होंगे ये। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4। तो क्या करो, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इसको किसी को एक को फिक्स रहने दो। इसको मान लो फिक्स रहने दे रहे हैं हम। फिक्स से मतलब क्या है, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, दूसरे शब्द में, ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है एक एक टर्म का मल्टीपल इसमें करो। यानी कि क्या है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिख लो 5x, और दूसरा ब्रैकेट जो भी है उसका उतार लो, उसको पूरा सेम उतार लो। यानी कि मैं 5x का मल्टीपल इसमें करना है। फिर यहां बीच में जो भी हो, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, माइनस जो भी है, प्लस है तो प्लस 7, अगर माइनस होता तो माइनस 7 लिख लेते, बट यहां प्लस है तो हमने प्लस 7। फिर दूसरा ब्रैकेट सेम उतार लो, 3x प्लस 4। तो ये तो बाइनोमियल की बात थी। हो सकता था या ट्राइनोमियल होता, प्लस सी होता तो हम प्लस सी लिखते, फिर ये उतार लेते, और सब में सेम प्रोसेस चलेगा। अब मल्टीपल कर दीजिए, कैसे होगा, 5x का मल्टीपल हमें 3x में करना है। कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल होता है 5 इंटू 3 15, और x इंटू एक्स तो पता है x इंटू एक्स पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, तो x स्क्वायर। ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब 5x का 4 में तो क्या करेंगे, यहां तो एक वेरिएबल है, यहां कांस्टेंट है, तो केवल कांस्टेंट का कांस्टेंट में आ जाएगा। साइन जो भी है प्लस है तो प्लस, 5 4 या 20, और वेरिएबल सेम ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर। अब प्लस 7 का इन दोनों टर्म में मल्टीपल कर दो, तो प्लस लगाया, 7 3 जा 21, और x यही 21x, प्लस 7 4 जा 28। ओके, तो ये कितना हो गया, 15x स्क्वायर प्लस लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, तो लाइक टर्म एक्स एक्स वाली लाइक टर्म है, ये 20x 21x, तो कितना हो गया ऐड होके 41x प्लस 28। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया नहीं? अभी आगे बहुत सारे सवाल है, वैसे तो आपको सबको समझ में आ गया हुआ है ना। एक और समझाते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन 2 इज 4x प्लस 9 इंटू x माइनस 6। सेम, पहले इसका फर्स्ट टर्म लिख लो पहले ब्रैकेट का 4x, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में जो कुछ भी है पूरा ब्रैकेट डाल लो। अब फर्स्ट ब्रैकेट विद साइन जो भी है प्लस 9 है, सेकेंड टर्म तो प्लस 9, इंटू सेकेंड ब्रैकेट जो भी है x माइनस 6, यानी कि सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डाल लिया। अब सेम काम करना है हमें, क्या मल्टीपल करना है, 4x का x में करेंगे तो 4, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, पावर 1 प्लस 1 2 है ना, माइनस 4 6 जा 24x। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां प्लस का साइन है और यहां माइनस का, और प्लस इंटू माइनस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है माइनस होता है। अब प्लस 9 का x में मल्टीपल करा तो प्लस 9 का x में मल्टीपल करेंगे तो 9x, और प्लस माइनस माइनस, और 9 6 जा 54। ओके, अब लाइक टर्म को ऐड कर लो, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है तो उसका ऐसे उतार लिया 4x स्क्वायर, ये प्लस के 9x और माइनस के 24x। 9 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, करते क्या है हम, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 24 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा भाई, 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 15 आएगा, क्या आएगा, यही नहीं मालूम, -54। ओके, अब माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है। जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो साइन आता है, और निकालते क्या हम, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज द आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 5 इंटू, ये इंटू है ना, छोटा सा लिख दिया है, 4x माइनस 3। तो अब तो आप लोगों को समझ आ गया, इसका फर्स्ट टर्म 2x है, और यहां ब्रैकेट में जो भी सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमने उतार लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस 5, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो आप, एक ही बात है, वो है ना माइनस 4x माइनस 3। अब तुम कर देता हूं, दो सवाल समझ में आ गए। 2 का मल्टीपल 4 में 2 4 जा 8, और x इंटू एक्स स्क्वायर। अब 2x का -3 में करना है तो -3 का 2 में करेंगे प्लस के तो -6 आएगा, और वेरिएबल जो भी है वो ऐसे आ जाएगा।
अब 5 का 4 में करेंगे तो प्लस तो साइन है ही, 5 4 जा 20, इसके साथ वेरिएबल एक्स है तो एक्स, प्लस 5 का -3 में तो 5 3 जा 15 और प्लस माइनस माइनस तो ये -15। फिर वही सेम क्या करें, लाइक टर्म को ऐड कराओ, 20x एंड 6x के लाइक टर्म प्लस के 20 और ये माइनस के 6, 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 14x माइनस 15, इट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 8। ये मेथड आपके समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल है, वरना तो एक कॉलम मेथड होता है वो बच्चों ऐसा लगता है, कहोगे तो आपको एक दो सवाल में उससे करा दूंगा, लेकिन आप ऐसे सीखिए, 8th क्लास थोड़ी बड़ी क्लास बनी जाती है तो आप लोग ऐसे सीखिए, स्टैंडर्ड सीखिए थोड़ा सा। तो क्या करें, इसका फर्स्ट टर्म 3y और 5y माइनस 1, फिर क्या है -8 तो लिखेंगे -8, इस वाले ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट में है इसका सेकंड टर्म क्या है -8 तो -8 लिख लिया, और सेकंड ब्रैकेट को हर टर्म लिखने के बाद हमें उतारना है। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है इसका मतलब -8 का इसके अंदर ईच टर्म में मल्टीपल होना है। सिमिलरली 3y का 5y में मल्टीपल होगा और -1 में भी करते हैं। तो 3y इंटू 5y, एक चलो मैं समझा देता हूं, ये ऐसे 3y इंटू 5y तो कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल हो जाता है, 15 हो गया, और y इंटू वाई क्या है, पावर एडी तो होती है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 15y², तो ये हो गया 15y²। इसको कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब 3y का -1 में तो -3y, 1 में तो किसी का मल्टीपल करो सेम आता है, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। -8 का 5 में करा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो नहीं, केवल कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीपल होगा और जो भी वेरिएबल साथ में आ जाएगा। तो -8 का 5 में तो -8 5 जा 40, वेरिएबल क्या लगा हुआ है इसके साथ तो y आ जाएगा। अब -8 का -1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 जा 8, लाइक टर्म है इन्हें सॉल्व कर लो, स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो ऐसी रहा, माइनस के 40y और माइनस के 3y क्या है लाइक, तो कितने हो जाएंगे, दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे, -40 -3 -43y प्लस 8, ओके, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज 7x प्लस 2y, दो टर्म है, दो टर्म को क्या बोलते हैं बाइनोमियल, है ना, और दूसरा क्या ब्रैकेट में x प्लस 4y, ये भी दो टर्म में बाइनोमियल, तो एक तरीके से किसका मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल का बाइनोमियल में, है ना। और हमें करना क्या है, जो ऊपर करा है सेम वही करना है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिख लो सबसे पहले, क्या है 7x, ब्रैकेट दूसरी में जो भी है सब उतार लो, x प्लस 4y, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म विद साइन क्या है +2y, और इसके साथ ब्रैकेट में दूसरा टर्म पूरा उतार लो, यानी कि इसका हमें इसके अंदर मल्टीपल करना है, किसका 2y का, +2y का, सेम है करते हैं। 7x का x में x इंटू x² कॉन्स्टेंट 7 है तो 7x²। अब 7x का 4y में करेंगे तो 7 4 जा 28, अब x और y लाइक तो है नहीं तो ये xy को xy लिख लेंगे, इंटू में कुछ नहीं है बीच में, यानी कि इंटू है, अगर x x होता तो स्क्वायर हो जाता है ना, पावर ऐड हो जाती है अगर लाइक होते। अब यहां करते हैं 2y का x में, तो क्या आएगा 2yx या xy कुछ भी लिखो, क्योंकि यहां xy लिखा है तो यहां भी हमने xy लिख लिया, yx का मतलब y इंटू एक्स या x इंटू वाई सेम होता है तो एक ही बात है वो, है ना। अब 2y का 4y में करा तो देखो 2 इंटू 4 कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट में 4 आ गया, सॉरी 8 आ गया, और y इंटू वाई, y की पावर 1 है, यहां भी 1 है, 1 + 1 2, जिससे बोलते हैं y²। लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, x², लाइक टर्म कौन कौन से, ये दोनों 28xy प्लस 2xy, तो कितने हो गए प्लस के 30xy और प्लस 8y², इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। है इजी, समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आया तो बता दो सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसकी छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ओके, या अपना नंबर दोगे तो आपको पर्सनल भेज दूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज 9x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 3y। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, चाहूं तो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूं, लेकिन चलिए मैं भी खाली हूं आजकल, समय है, एक एक सवाल कर देते हैं, और वैसे ही मेरी आदत है सारे सवाल सॉल्व करके आपको देने की, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे को जैसे ये छोड़ दिया, किसी बच्चे को इसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो चेक हो जाएगा, इसलिए सारे सवाल कर देता हूं मैं। ओके चलिए करते हैं। आप देखो 9x और इंटू 4x, तो 9 4 जा 36 और x इंटू एक्स तो कितना हो गया x², बात समझ में आ गई। अब हमें 9x का मल्टीपल करना है 3y में, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीपल होगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 9 3 जा
27। एक्स का वाई में मल्टीपल करेंगे, इससे पहले भी करा था, अनलाइक टर्म है तो इसकी कोई पावर ऐड नहीं होगी, एक्स वाई हो जाएगा। ओके, अब ये कंप्लीट। अब 5y का इन दोनों टर्म में मल्टीपल करेंगे तो प्लस 5y का 4x में, तो 5 4 जा 20 और yx है ना, yx लिखो या xy बहुत ही की बात है, बताया था। प्लस, क्योंकि प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस आएगा, 5 3 जा 15 तो ये आ गया। अब y इंटू वाई, ये तो लाइक टर्म में तो पावर ऐड होगी, तो 1 + 1 2, तो ये y स्क्वायर। इट इज द आंसर 36x² प्लस लाइक टर्म को ऐड कर लें, xy है तो लाइक टर्म में बोथ विल बी ऐड। 27 + 20 कितना हो गया 47, 47xy प्लस 15y, 15 है थोड़ा छोटा बन गया है ना, 15 है, 15y²। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज 3m - 4n इंटू 2m - 3n। तो क्या करें, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिखो 3m इंटू सेकेंड ब्रैकेट जो भी है सब नोट कर लो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म क्या है -4n, तो -4n ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट पूरा हम उतार लेते हैं, ब्रिंग डाउन। ओके, क्लियर। चलो इसको मैं पूरा मल्टीपल करके दिखा दूं कि एम कैसे होता है, नहीं सारे सवाल मैंने से करें। देखो होता क्या है, एक सवाल कर देता हूं डिटेल में, इसका मल्टीपल इसमें कर रहे हैं, ये तो करते हैं, हमें लिखते हैं 3m इंटू, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। आप लोग जैसे अगर ऊपर करे थे इससे पहले सब ऐसे करना, सिंपल है, जानते हो आप, 3 2 6 6m², लेकिन आता है ऐसे। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन तो आएगा। अब 3m का किसमें मल्टीपल करेंगे, 3m इंटू 3n, ये होता है इसका मतलब। अब -4n का 2m में करना है तो -4n इंटू 2m, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, बात समझ में आ गई, लिख सकते हो डायरेक्ट। और 4n इंटू 3n होता ये है। अब ये बहुत बड़ा छोड़ा हो जाता है और सब जानते हैं, तो इसकी कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप कर दोगे तो गलत नहीं है, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए। अब होता क्या, देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल, 3 2 जा 6 और m इंटू m, तो क्या है a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n हो जाता है, यहीं से आता है m की पावर 2, और कोई रूल थोड़ी ना, एक्सपोनेंट वाला है तो m² ऐसे आता है, ये 1 + 1 2 हो गया। ओके, -3 3 जा 9, अब ये m है ये n है, अनलाइक टर्म है तो एड बैठ तो होगी नहीं पावर, तो ये खाली mn आ जाएगा। अब इसे देखें, -4 2 जा 8 और n और m, nm या mn लिखो, क्योंकि यहां mn लिखा है तो इसको भी mn लिख लो, अगर nm भी लिखोगे तब भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। प्लस 4 3 जा 12, अब यहां फिर एक्सपोनेंट वाला पावर लगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर 1 है, n की पावर 1 n की पावर 1, तो 1 + 1 n की पावर 2, ऐसे पावर आती है n की पावर 2। अगर किसी को इससे पहले क्वेश्चन में डाउट रहा हो, इसलिए मैंने कहा एक पूरा में डिटेल में कर देता हूं। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में कर दिया, अभी हुआ नहीं है क्योंकि लाइक टर्म और सॉल्व करने हैं। तो इट इज इक्वल 6m² -8mn -9mn, और 8mn बोथ आर लाइक, तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है, और साइन क्या आएगा जो दोनों में होता है, माइनस का है तो -9 + 8 कितना होता है 17mn प्लस 12n²। ओके, अब तो अच्छे से समझ में आ गया। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x² - a² इंटू x - a। तो सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है x², और ब्रैकेट में सेकंड एल्जेब्रिक एक्सपेंशन को नोट कर लो, इंटू फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, सॉरी इंटू नहीं, क्या है -a², क्या कर दिया, ये कुछ नहीं है ना, -a², और सेकंड ब्रैकेट को आप सेम ऐसे ही उतार लो। ये इजी पड़ता है, वरना तो कॉलम मेथड है, एक सवाल मैं कॉलम से कर दूंगा, वो थोड़ा क्योंकि 8th क्लास है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, करोगे तब भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से करोगे, किसी भी मेथड से करो, नंबर आपको फुल मिलने सही होना चाहिए। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो उसी मेथड से कर दूंगा, पहले आप ये समझ लो, तो ये इजी हो जाता है ओरली, है ना। देखो x² का x में मल्टीपल करा तो पावर 3 होगी, पावर 2 और पावर 1, 2 + 1 3। अब x² का -a में करा तो -a(x²) या x²a, आपकी मर्जी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने a को पहले लिख लिया है। अब -a² का x में करेंगे तो -a²x, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, और माइनस माइनस प्लस a² का a में कर रहे हैं, a का मतलब क्या है, a की पावर 1 है, कुछ नहीं है, यानी कि पावर 1 होती है,
समझाने से रखिए मैंने आपको, आप नहीं लिखोगे तो पावर कितनी होगी 2, यही तो मतलब हो गया। हम क्या मल्टीपल कर रहे हैं, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 1, तो क्या हो गया 2 + 1, ए की पावर mn वाला फॉर्मूला, ए की पावर q, ऐसे आता है ये। ठीक, तो ये हो गया, बस ये आंसर हो गया एक्स क्यू। ये कुछ अनलाइक है तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस, अरे बेकार जबरदस्त, चलो लिख लिया, ऊपर ही आ गया तो कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है, ऐड थोड़ी ना हो रहा है, यहीं तक छोड़ना है आपको, है ना। ये तो मैंने एक्स्ट्रा उतार लिया, चलो काट ही देता हूं। एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। एक तो मैंने जो मेथड बताया अभी तक वो सारे सवाल उस तरीके से कर ही लोगे। एक और मेथड होता है, उसको भी एक मेथड उसका भी कर दे रहा हूं, कॉलम में लिखना, इसको कॉलम में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जिससे मल्टीपल कर रहे हैं, जैसे हम नंबर करते हैं ना 24 का 112 में, वही कर रहे हैं, और इसका हमें मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल का साइन जो लगाते हैं, मल्टीपल है एक्स नहीं, ध्यान रखना, ये मल्टीपल का साइन लगा दिया, इसको ब्रैकेट में लिख लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये इनटू का साइन है। अब वैसे तो हम नंबर में यहां से स्टार्ट करते हैं, इसमें आपकी मर्जी है कैसा भी मल्टीपल पहले कर लो, है ना, कि 5x का करोगे कि 2x का, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। x का मल्टीपल इसमें करेंगे, तो x का x स्क्वायर में करा तो क्या आया एक्स क्यू। अब x का किस में करेंगे, माइनस में, वाई स्क्वायर में तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। करा क्या, लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख लो, स्टेप फर्स्ट में हमने करा मल्टीप्लाई बाई, तो इसमें टाइम लगता है, मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहे हैं हम, x से, शॉर्ट में लिख लो। अब यहां करना है ना, तो अब 2y का करेंगे तो एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इसे छोड़ दोगे यहां से, 2y का मल्टीपल करना है, छोड़ के नहीं है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखिए, बस सिंपल सी बात। तो अब 2y का अगर हम पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2yx स्क्वायर, तो बाई एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहां लिख लो प्लस 2yx स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2y क्यूब, क्योंकि इसके सामने कुछ आया नहीं। अब क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, तो एडिंग ऐड कर लो, लाइक टर्म, इसमें कोई भी लाइक टर्म आया नहीं, एक सवाल और करूंगा इसमें लाइक टर्म आया, तो इसे एक्स क्यू आ गया, और ये क्या बचा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई लिख लो, या बाई एक्स स्क्वायर, वो नो प्रॉब्लम, और माइनस 2y क्यू। तो ये आंसर आया। तो इसमें थोड़ा जगह स्पेस भी चाहिए, है ना, अब वो इजी लगता है, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है, अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपको इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करूंगा भी इसी मेथड से, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसमें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हमें मल्टीपल करना है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। एक यालो क्वेश्चन करता हूं मैं कॉलम से, बाकी मैं वैसे ही करूंगा, है ना, इजी वही रहते हैं, इजी तो ये भी है, उसमें स्पेस कम और टाइम कम लगता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन उतार लो, फर्स्ट टर्म ये था, सेकंड टर्म क्या है, इसका मल्टीपल, चाहे इसको ऊपर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। मल्टीपल करते हैं तो इसमें मल्टीपल का साइन लगा दो, यहां आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2p स्क्वायर का मल्टीपल करो, 2 इंटू 3 6, और p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p की पावर 4, बात समझ में आ गया। अब 2p स्क्वायर का करेंगे प्लस q स्क्वायर में, तो प्लस तो आएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर का q स्क्वायर में करेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, हमने किससे मल्टीप्लिकेशन करा है, आप लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन बाई किससे करा था, 2p स्क्वायर से, तो हमने 2p स्क्वायर से मल्टीपल कर रहे हैं, 2p स्क्वायर है। ओके, अब माइनस 3q स्क्वायर का करना है इस वाले फर्स्ट टर्म में, तो -3 और +3 माइनस के 9 हो जाएगा, और p स्क्वायर q स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म p स्क्वायर q स्क्वायर मिला है, इसी के नीचे निकलोगे -9 p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, और -3q स्क्वायर का प्लस q स्क्वायर में करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और q स्क्वायर q की पावर 4, क्योंकि यहां और कहीं है नहीं q की पावर 4, तो मैंने अलग किया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। एक इसमें लिख लो आप, हमने इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करा है, मल्टीप्लिकेशन बाई -3q स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर दो, एडिंग, और एडिंग कैसे होती है, लाइक टर्म ऐड होते हैं ना, तो एडिंग लाइक टर्म, तो कितना हो गया 6p की पावर 4 माइनस के 9 प्लस के 2, तो क्या बचेगा -7p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q4। ये रिजल्ट आ गया इसका मल्टीपल इससे करने पर। अब आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगाओ, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो उस तरीके से कर देते हैं। आपके वैसे एनसीईआरटी में इस टाइप से ही सॉल्व कर रखे हैं, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना है ना। अब बाकी सवाल में वैसे ही करूंगा, डायरेक्ट लिखो, वो इजी पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11 इज 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y²। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है उसका फर्स्ट टर्म लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है 2x² और सेकंड ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही सेम इसके आगे लिख लिए इंटू। अब फर्स्ट ब्रैकेट का क्या रह गया सेकंड टर्म -5y² इंटू जो भी है सेकंड टर्म पूरा उतार लो। सबसे सिंपल तरीका मेथड मल्टीपल का। ओके और कुछ फर्स्ट ब्रैकेट में बचा नहीं। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म होते जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होंगे 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल आ जाएगा वो है ना, तो ट्राइनोमियल वाले बताएंगे बाइनोमियल ट्राइनोमियल बताएंगे सब। तो अब इसको करता है पहले 2 देखो x² लाइक टर्म में तो पावर ऐड हो जाएगी 2 और x² x की पावर 4 क्लियर। अब 2x² का प्लस 3y² में करेंगे ठीक है, थोड़ा बड़ा करूं लो वैसे तो बहुत है। तो क्या होगा प्लस कोई साइन नहीं होता प्लस का होता पता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस ही आएगा। और पहले कांस्टेंट 2 का 3 में मल्टीपल 2 3 या 6 और x² का y² में x² y²। ये बात समझ में आ रही है ना, ये हवा में तो नहीं हो रही है बात है कि हवा मोड़ी क्या रही हो। मैं देखता हूँ खाली पेज पर आपको दोबारा से समझा देता हूँ कैसे आता है पेज दूंगा खाली। चलो फिलहाल यही है वैसे समझा देता हूँ। देखो हमने करा क्या, ये था 2 ये तो करम 2x² इंटू 3y²। ये दोबारा समझ लो किसी को कोई डाउट हो तो कांस्टेंट का तो कांस्टेंट मल्टीपल होता है तो कितना होगा 3 2 या 6। x² का y² मल्टीपल तो होगा नहीं, मल्टीपल तो हो रहा है लेकिन ऐसे ही आएगा x² y²। अगर इसकी जगह ये होता 2x² इंटू 3x², तो 2 का 3 में होता 6 और x इंटू एक्स पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट ध्यान है कहा था सेकंड चैप्टर था, x की पावर 4 हो जाता। और अगर पावर से सॉरी अगर लाइक नहीं है वेरिएबल अलग है तो केवल इंटू में करके छोड़ देते हैं। ये ऐसा है 6x² y²। अब तो क्लियर ना, किसी को डाउट है तो समझ लेना। अब इसको कर देते हैं हम -5² का x² में, तो -5 तो रहेगा y² इंटू x² लिखो या x² y² लिखो, बात एक ही है। ऐसा क्यों लिखा क्योंकि यहां भी x² y² लिखा हुआ है। माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। अब क्या आएगा क्या बोले बिल्कुल सही बोले आप लोग y की पावर 4 क्योंकि y² इंटू y² लिख रहे हैं तो पाई की पावर 2 + 2 कितनी होगी y की पावर 4। अब कोई लाइक टर्म है ये दोनों हैं तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2x⁴ 4 6x² में से -5x² y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 1 तो लिखते नहीं है यानी कि 1x² y² यानी कि x² y² -15 y की पावर 4। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हम इसको पहले लिख लें, कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। 5 + 4 = 4 + 5 होता है आपको पता है ना, एसोसिएटिव लॉ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कम्यूटेटिव सॉरी है ना। तो चाहे आप 15y² को पहले लिख लो चाहे बाद में, उससे कोई भी फर्क नहीं है। आंसर ये हो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 x³ - y³ इंटू x² + y²। तो क्या करना है x³ इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को सेम उतार लेना है, सेकेंड ब्रैकेट सॉरी। और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म क्या -y³ और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है वो पूरा सेम ऐसे उतार लेना है। थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं उसको। x की पावर q इंटू x की पावर 2 सेम है x तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 3 + 2 x की पावर 5। ये x है ये y कोई पावर ऐड तो हो ही नहीं तो ये क्या होगा x³ y²। ये तो मल्टीपल कंप्लीट हुआ। अब इसका करते हैं -x² y³ तो x² को पहले लिखना है y³ बाद में है ना, माइनस प्लस माइनस y की पावर 3 y की पावर 2 3 + 2 y की पावर 5। बस ये लाइक टर्म नहीं है ध्यान रखना, x की पावर 3 है यहाँ x की पावर 2 तो ये कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ x की पावर 3 होती y की पावर 2 तो कैंसिल हो जाती। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 13 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, वैसे इसका सही क्या बोलते हैं x⁴ है ना, प्लस y⁴ शॉर्ट में पावर बोल देते हैं ना, x² - y² मल्टीपल करना है। अब तो आप खूब अच्छे से सीख चुके हो। फर्स्ट टर्म उतार लिया और सेकंड ब्रैकेट पूरा इसका मल्टीपल प्लस सेकंड टर्म का मल्टीपल करेंगे हम सेकंड ब्रैकेट में। ये तो था x की पावर 4 x की पावर 2 4 + 2 कितना हुआ 6, इसका मल्टीपल इसमें करा तो x की पावर 6। ये x है y तो कोई मल्टीपल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 और y की पावर जो भी है y² और प्लस माइनस 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 यहां से आया, प्लस का प्लस में करेंगे प्लस आएगा x²/4 तो x² पहले लिख लें y4 बाद में। अब प्लस माइनस माइनस ये y की पावर 4 और ये y की पावर 2
तो पावर ऐड हो जाएगी 4 + 2 y की पावर 6। यहां भी देखो सेम ऊपर की तरह है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 4 है, जल्दीबाजी में काट दो, लाइक नहीं है, यहाँ x² है, यहाँ y² है, तो इट इज द आंसर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 14, और उसमें टोटल 26 क्वेश्चन है, तो 15 to 26 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, एंड द क्वेश्चन 14 इज, चलो एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल का भी आ गया इसमें, x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू x + 1 अपॉन x। ये चलो मैं पूरा डिटेल में करूंगा। तो फर्स्ट टर्म लिख लें इसका x की पावर 4, और हमें सेकंड ब्रैकेट सेम उतार लेना है जो भी है। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, +1 अपॉन x रेज टू द पावर 4, एंड सेकंड ब्रैकेट जो भी था, जो कुछ भी लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उतार लिया। अब x की पावर 4 का इसमें मल्टीपल होगा, तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो गया। चलो x की पावर 4 यहां क्या 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस x की पावर 4 का मल्टीपल करेंगे 1 अपॉन x में, वो मैंने लिख लिया। क्लियर। अब इसका मल्टीपल इसमें करें, तो 1 अपॉन x की पावर 4 का मल्टीपल करेंगे x में, और प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का मल्टीपल करेंगे 1 अपॉन x में। अब जरा ध्यान से देखना, यहां ये कितना हो गया x की पावर 4। अब ये x की पावर क्या है 1, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m - n होता ना, तो क्या हो जाएगा x की पावर, चलो मैं डिटेल में लिख देता हूं 4 - 1, और ये x को नीचे ले आओ, क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव में लिखना चाहिए आंसर में। तो यहाँ 1 है या 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 - 1। अब ब्रैकेट में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, कैसे आया, ये वही a की पावर m, a की पावर n, x की पावर क्या आ जाएगा 4 + 1। तो नेक्स्ट लाइन में आंसर आ गया x रेज टू द पावर 5 प्लस x, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 3, और ये क्या हो गया प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5। ये कौन सा फॉर्मूला लगा था यहाँ, ये मैं बता देता हूं। यहाँ ये लगा था, हमें पता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m - n, या अगर हम नीचे ला रहे हैं तो n - n। कहां ले जाते हैं, जहां पावर पॉजिटिव हो, बड़ी होगा ना, इससे ये आया। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज यहां तक जितने भी सवाल हुए सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो चेक कर रहे हो, सॉरी देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा कि उसी दिन आपके डाउट दूर कर दूं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।